प्यारे बच्चों, हमने क्या पढ़ा था कि कवक के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं और प्रोटोजोआ के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे कि जीवाणु के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं। जीवाणु को क्या कहते हैं हम इंग्लिश में? बैक्टीरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? बैक्टीरिया। अब प्यारे बच्चों, जीवाणु क्या होते हैं, बैक्टीरिया क्या होते हैं? एक कोष के जीव होते हैं। अब ये जो बैक्टीरिया की जो खोज की थी वो की थी एंटी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। किसने की थी? एंटी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। किसने की थी? एंटी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। और इसे जो बैक्टीरिया जो नाम दिया था वो किसने दिया था? एरेनबर्ग ने दिया था। किसने दिया था? एरेनबर्ग ने इसे बैक्टीरिया नाम दिया था। प्यारे बच्चों, आपको क्या बात ध्यान रखनी है? आपको ये याद रखना है कि अगर जो खोज करता है, बैक्टीरिया का जो जनक है, खोज करता है, पितामह है, वो कौन है? एंटी वॉन ल्यूवेनहॉक। और इसे जो नाम दिया था वो किसने दिया था? एरेनबर्ग ने दिया था। किसने दिया था? एरेनबर्ग ने दिया था। अब आपको क्या करेगा एग्जामिनर? दोनों ऑप्शंस, ये वाला और ये वाला, दोनों ऑप्शंस आपको क्वेश्चंस के अंदर देगा। और क्या पूछेगा कि बैक्टीरिया के जनक किसे कहा जाता है या इसे जीवाणु नाम किसने दिया। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जब भी हमारा गलत होता है तो किन्हीं दो ऑप्शंस पर गलत होता है। हमें ऐसा नहीं लगता है कि हमारे चारों ही ऑप्शन सही हैं। सर मुझे ए भी सही लग रहा है, बे भी सही लग रहा है, से भी लग रहा है, दे भी लग रहा है। जब भी हमारा गलत होता है तो किसी दो ऑप्शन पे, या तो मेरा ये वाला सही है या मेरा ये वाला सही। अगर बच्चों आपसे ये पूछा जाए कि बैक्टीरिया का जनक कौन है, उसे जन्म देने वाला कौन है, और आपको दोनों ऑप्शंस आ जाए तो आपको क्या याद रखना है कि ये देखने में बड़ा है, ये देखने में बड़ा है और ये देखने में छोटा है। तो आपको याद रखना है कि जन्म देने वाला बड़ा होता है और नाम देने वाला छोटा होता है। माँ बाप हमें जन्म दे देते हैं, माँ बाप बड़े हुए और हमारा नाम तो कोई भी रख जाता है। कोई भी रिश्तेदार आया, हाँ भाई तेरा लड़का ऐसा, लड़की ऐसी, इसका नाम फलाना सिंह रख ले, इसका नाम ढिकाना सिंह रख ले, वो रख जाते हैं इनका नाम। तो क्या हो गया? तो जन्म देने वाला बड़ा हो गया, नाम देने वाला छोटा हो गया। इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि बैक्टीरिया का जो जनक है वो कौन है? हमारा एंटी वॉन ल्यूवेनहॉक। और इसे नामकरण देने वाला कौन है? एरेनबर्ग। प्यारे बच्चों, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर जीवाणु बैक्टीरिया का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाती है? बैक्टीरियोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है? बैक्टीरियोलॉजी। लॉजी आपको पता है, लॉजी लोगस, अध्ययन करना। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर बैक्टीरिया का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? बैक्टीरियोलॉजी कहलाती है। और इस बैक्टीरियोलॉजी को हम हिंदी में क्या कहेंगे? जीवाणु विज्ञान कहेंगे। क्या कहेंगे? जीवाणु विज्ञान कहेंगे। अब एग्जामिनर ऐसे तो देगा नहीं कि जीवाणु का अध्ययन कहलाता है जीवाणु विज्ञान। अगर उसने ऐसा दे दिया तो आप पहली मुलाकात के अंदर उसको कर जाओगे। तो इसके मतलब जीवाणु विज्ञान का जो अध्ययन है बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। दूसरी बात, अगर ये पूछा जाए किसी बैक्टीरियोलॉजी का जनक कौन है, जीवाणु विज्ञान का जनक कौन है, तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि बैक्टीरिया का जनक कौन है? एंटी वॉन ल्यूवेनहॉक। तो जीवाणु विज्ञान का जनक भी कौन होगा? एंटी वॉन ल्यूवेन होगा। अब क्या करते हैं, जीवाणु हमें ये सभी जगह पे पाए जाते हैं, धूल, मिट्टी, पानी, सब जगह ये पाए जाते हैं। छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं। कुछ फायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। फायदा क्या होता है? जैसे कोई हमारे मृत जानवर होते हैं, अगर वो भूमि के अंदर अपशिष्ट पदार्थ में बदल जाते हैं या मतलब खत्म हो जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं, तो ये सारा काम कौन करता है? बैक्टीरिया करता है। अब हमें फायदा क्या है इससे? नुकसान क्या है? नुकसान क्या होता है? ये जंतुओं के अंदर भी रोग फैलाते हैं और पादपों के अंदर भी रोग फैलाते हैं। तो हम बच्चों वो पढ़ेंगे कि मनुष्य में जीवाणु के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं। तो जीवाणु के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं? टीबी रोग। कौन सा रोग है? टीबी रोग। आपने सुना होगा टीबी। टीबी रोग को बच्चों क्या कहते हैं? तपेदिक रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? तपेदिक रोग कहते हैं। दूसरी बात, इस रोग को क्या कहते हैं? क्षय रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षय रोग कहते हैं। और बच्चों इसको क्या कहते हैं? राज्यक्षमा रोग कहते हैं। राज्यक्षमा रोग। और यह इसको क्या कहते हैं? यक्षमा रोग कहते हैं। आरपीएससी एलडीसी में यही इसी नाम से पूछा गया था कि राज्यक्षमा रोग का रोग कारक क्या है। अब बच्चों मैं आपको बताऊंगा कि ये इसको टीबी तपेदिक क्यों कहते हैं। हमें एक तो इस बात को ध्यान रखना है कि टीबी रोग किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। लेकिन ये टीबी क्या है?
अब ये मैं आपको बताऊंगा कि जो टीबी रोग होता है जीवाणु से होता है, किस जीवाणु से होता है, वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु के द्वारा होता है। ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु के द्वारा होता है। तो प्यारे बच्चों टीबी, इस टीबी में से आ गए, यहां से क्या ले लिया उसने, टीबी ले लिया, इसलिए इस रोग को क्या कहते हैं, टीबी रोग कहते हैं। दूसरी बात तपेदिक, सामान्यतः हम क्या करते हैं कि ये रोग हमें कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। टीबी रोग हालांकि फेफड़ों को प्रभावित करता है, लेकिन ये किसी भी अंग में हो सकता है। तो जिस अंग में होता है उसका टेम्परेचर बहुत असामान्य हो जाता है, बढ़ जाता है, इसलिए उसका ताप अधिक हो जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, तपेदिक रोग कहते हैं। क्या कहते हैं, तपेदिक रोग कहते हैं। दूसरा ये है कि क्षय रोग, इस टीबी रोग होने से हमारे क्या होता है, शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो कमजोर हो जाता है। क्षय का मतलब हमारा ह्रास होने लग जाता है, एक तरह से हमारा कटाव होने लग जाता है, इम्यूनो सिस्टम है वो कमजोर होने लग जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, क्षय रोग कहते हैं। क्या करते हैं, क्षय, हमारे शरीर का रिसाव कटाव कहें एक तरह से वो कमजोर करने लगता है, इसलिए इस रोग को क्या कहते हैं, क्षय रोग कहते हैं। प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, किताबों के अंदर बहुत ही कम मिलता है, राज्यक्षमा और यक्षमा रोग। राज्यक्षमा इस रोग क्यों कहता है, इसका जो टीबी रोग का जो वर्णन मिलता है वो हमें कहाँ मिलता है, ऋग्वेद के अंदर मिलता है। कहाँ मिलता है, ऋग्वेद, जो हमारे जो 4 ग्रंथ हैं उनमें से हमें कहाँ इसका वर्णन मिलता है, ऋग्वेद के अंदर। और ऋग्वेद के अंदर क्या बताया गया है बच्चों, जब भी किसी राज्य में किसी आदमी को टीबी या कुष्ठ रोग हो जाता था, टीबी या कुष्ठ रोग हो जाता था, तो राजा उस आदमी को अपने राज्य से बाहर निकाल देता था। उसकी जो व्यवस्था थी राज्य से बाहर ही कर दी जाती थी, उसको राज्य में घुसने नहीं दिया जाता था। अब वो आदमी किसी शादी समारोह में आना चाहता है, किसी अपने सगे संबंधियों से मिलना चाहता है, तो वो क्या करेगा, राजा को क्षमा याचना पत्र देगा, और उसमें लिखा होता है कि अगर मेरे द्वारा ये रोग किसी को हो जाता है तो उसका जो दंड का जो भागीदार है वो मैं ही रहूंगा। तो इसलिए बच्चों इस रोग को क्या कहा जाता है, यक्षमा रोग कहा जाता है। ये क्या कहा जाता है, यक्षमा रोग कहा जाता है। अब जीवाणु के द्वारा होता है, ये हमने पढ़ा, किस जीवाणु के द्वारा होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु के द्वारा होता है। अब इस रोग के बारे में हम बहुत सारी डिटेल से चर्चा करेंगे। क्या करेंगे, बहुत सारी डिटेल से चर्चा इसके अंदर क्या करेंगे कि टीबी रोग कैसे होता है। तो आपको मैं बताऊं, जीवाणु के द्वारा होता है, किस जीवाणु के द्वारा होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु के द्वारा होता है। अब प्यारे बच्चों ऐसा कौन था जिसने टीबी की खोज की थी, तो रॉबर्ट कोच ने टीबी रोग की क्या की थी, खोज की थी। टीबी रोग की क्या की थी, खोज की थी। टीबी रोग में क्या होता है, शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है, शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र। अब बच्चे सोच रहे होंगे शरीर प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है। प्यारे बच्चों अगर हमारे रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता है तो वो ऐसा तंत्र जो हमें इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है वो क्या है, हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है। तो इसमें क्या होता है, शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है। अब क्या है इसके अंदर, प्रतिवर्ष टीबी दिवस, प्रतिवर्ष टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 24 मार्च को मनाया जाता है। ऐसे आपको याद करने दिवस ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टीबी दिवस कब मनाया जाता है, हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है, एड्स दिवस कब मनाया जाता है, बालिका दिवस कब मनाया जाता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रतिवर्ष क्या होता है कि टीबी दिवस कब मनाया जाता है, प्यारे बच्चों 24 मार्च को मनाया जाता है। अब बात आती है टीबी के टीके की कि सर टीबी का टीका कौन सा होता है। अब बच्चों आप सोच रहे होंगे टीका ये सर कहाँ से लिया है। देखो बच्चों दो चीज होती है, एक टीका होता है, एक इंजेक्शन होता है। इंजेक्शन ये जो दवा होती है ये हमें उस रोग के दौरान दी जाती है, और टीका क्या होता है हम इस आगे डिटेल से पढ़ेंगे इसके बारे में। टीका क्या होता है, रोग से पहले ही हमारे उन जो रोगाणु होते हैं उनको पहले शरीर के अंदर प्रविष्ट करा दिया जाता है कि इन फ्यूचर जब भी कभी रोग होगा तो उनको क्या कर देगा, खत्म कर देगा। तो टीबी रोग का जो टीका होता है वो होता है BCG, बेसिल्स कालमेट ग्यूरिन, बेसिल्स कालमेट ग्यूरिन। ये क्या होता है, BCG का टीका होता है।
अब बच्चों हम बात कर रहे हैं इस टीबी रोग की दवाई क्या है। तो प्यारे बच्चों, टीबी रोग की जो चिकित्सा पद्धति है, टीबी रोग की क्या है चिकित्सा पद्धति, वो है डॉट्स। क्या है? डॉट्स। और वो क्या कहते, उसकी फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन शॉर्ट कोर्स कह दो या क्या कह दो, इसको स्कीम कह दो। क्या कह दो? स्कीम कह दो। और ये डॉट्स की जो चिकित्सा पद्धति थी उसको कौन लेके आया? WHO लेके आया। कौन लेके आया? WHO लेकर आया। प्यारे बच्चों, जब पहले दूरदर्शन जो हमारा जो चैनल हुआ करता था उस पर इस पर आया करता था, एक ऐड था कि टीबी के पक्के इलाज का वादा डॉट्स। तो डॉट्स क्या है? एक ऑब्जर्व ट्रीटमेंट, एक पद्धति है, चिकित्सा पद्धति है। और इसके लिए WHO ने क्या की, बहुत सारी गाइडलाइनें दी थी सरकार को। आप पहले भी मैं बता चुका हूं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो WHO ने क्या कहा था, यदि किसी आदमी को टीबी रोग हो जाता है तो जो टीबी रोग होता है तो उसको आपको क्या कहना है कि भाई तेरा इलाज है वो किससे हो जाएगा? डॉट्स से हो जाएगा। डॉट्स से हो जाएगा। और डॉट्स जो जिसकी जो डॉट्स है उसकी जो अवधि है वो 9 से 18 माह तक चलती है। कितने माह तक चलती है? 9 से 18 माह तक चलती है। तो WHO ने गाइडलाइन जारी करी कि जब भी किसी रोग को टीबी रोग हो गया तो एक तो उसका जो आप परीक्षण करोगे, उसका जो टेस्ट करोगे, उस टेस्ट को जो नाम दिया था प्यारे बच्चों, वो दिया था मोन्टेक्स परीक्षण। क्या नाम दिया था? मोन्टेक्स परीक्षण। जो टेस्ट टीबी रोग के अंदर होता है, ये कई बार पूछा गया है, टीबी रोग के दौरान होने वाला जो परीक्षण होता है वो कौन सा होता है? मोन्टेक्स परीक्षण। तो उस आदमी को आप ऐसे नहीं कहोगे कि ये टीबी का मरीज आ गया, इसका टीबी का टेस्ट कर दो, तो आदमी तो वैसे ही घायल हो जाएगा, वो पहले ही मर जाएगा रोग होने से पहले। तो उसको क्या कहेंगे कि तेरा क्या है? मोन्टेक्स परीक्षण हो रहा है। गांवों से सपोज करो कोई आदमी आया और उसे डॉक्टर साहब ने कह दिया तेरा मोन्टेक्स परीक्षण हो रहा है, तो वो तो अपने आप में ये समझेगा कि डॉक्टर साहब मुझे मतलब कितनी इज्जत से वो आ रहे हैं, कोई मेरा कोई बड़ाई परीक्षण कर रहे हैं। तो इसलिए उसको कौन सा नाम दे दिया? मोन्टेक्स परीक्षण। दूसरी बात, WHO ने क्या गाइडलाइन जारी करी कि जब भी कोई रोगी आएगा आप उसको जो दवा दोगे, वो दवा है जो आपकी जो टैबलेट्स हैं वो कितने महीने तक चलेगी? 9 से 18 माह तक। तो आपको उस मरीज को छोटे छोटे टुकड़ों में 2 दिन की, 5 दिन की, 7 दिन की दवाई देनी है। ये नहीं कि आपने 9 से 18 माह की दवा एक साथ एक पोट भरकर सारी सारी दवाइयाँ उसको दे दी। अगर मान लो उसने एक से इतनी सारी दवाइयाँ देखी तो वो तो वैसे ही मर जाएगा कि मैं जी कर भी क्या करूँगा। और फिर सगे संबंधी जाते हैं तो वो अगर मान लो उन दवाइयों को देखेंगे, वो ये क्या हो गया, तो वो सोचेंगे इसका भाई अब बचना मुश्किल है, वो वैसे ही मर जाएगा। इसलिए वो पैनिक ना हो, इसलिए WHO ने गाइडलाइन स्टार्ट की कि आपको उस टीबी मरीज को डेली हर 2 दिन में 3 दिन में उसको हॉस्पिटल में बुलाना पड़ेगा। जो उसके खाली पत्ते होते हैं, टैबलेट्स के जो खाली पत्ते हैं उनको जमा करना पड़ेगा। WHO उसको कभी भी चेक कर सकता है। तो प्यारे बच्चों, ये किसके बारे में था? टीबी के बारे में था। मैं इस पर दोबारा चर्चा करना चाहूंगा टीबी रोग पर कि टीबी, तपेदिक, क्षय रोग, राज्यक्षमा, यक्षमा रोग एक ही बात होती है, जीवाणु के द्वारा होता है। किस जीवाणु का नाम क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के द्वारा होता है। टीबी रोग में कौन सा परीक्षण होता है? मोन्टेक्स परीक्षण होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि या डायरेक्ट पूछ लेगा कि मोन्टेक्स परीक्षण किस रोग में किया जाता है, या टीबी रोग में कौन सा परीक्षण किया जाता है। तो बहुत सारे टेस्ट होते हैं, तो ये मोन्टेक्स जो परीक्षण होता है कौन से रोग में? टीबी में। टीबी रोग की खोज करता कौन था प्यारे बच्चों? रॉबर्ट कोच था। कौन था? रॉबर्ट कोच। और टीबी क्या करता? शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है। और टीबी दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है। टीबी की जो चिकित्सा पद्धति है वो कौन सी है? डॉट्स, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन शॉर्ट कोर्स, या क्या कह दो इसको? स्कीम कह दो, जिसकी अवधि 9 से 18 माह तक होती है। और टीबी का टीका क्या है प्यारे बच्चों? BCG बेसिलस कालमेट ग्यूरिन होता है। एक बार में इसको आप देख लीजिए, और फिर आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें लाइव सेशन या कमेंट के द्वारा बताइए। अरे बच्चों, इस जीवाणु के द्वारा जो होने वाला रोग है वो दूसरा रोग क्या रोग है? प्लेग रोग होता है। कौन सा रोग होता है? प्लेग रोग। प्लेग रोग किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा होता है। लेकिन किस जीवाणु के द्वारा? तो उस जीवाणु का नाम क्या है? बेसिलस पेस्टिस, बेसिलस पेस्टिस नामक जीवाणु के द्वारा होता है।
किसके द्वारा होता है? बेसिलस पेस्टिस नामक जीवाणु के द्वारा होता है। प्यारे बच्चों, प्लेग रोग आपने पढ़ा होगा, जब एक महामारी चालू हुई थी तो उस समय अंग्रेजों के ज़माने में, तो अंग्रेजों की जो कंपनी थी, जो शुगर मिल की कंपनी थी, उन्होंने क्या किया था कि वहाँ से जो भारतीय मजदूर थे काम छोड़कर जाने लगे, तो उन्होंने क्या कहा कि आप लोग यदि इस महामारी में भी रुककर काम करेंगे तो आपको बोनस दिया जाएगा। तब वो प्लेग की जो महामारी खत्म होगी तो उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने बोनस को जारी रखना चाहा मजदूरों ने, लेकिन कंपनी ने वो बोनस बंद कर दिया। उसके बाद प्लेग एक आंदोलन हुआ था प्लेग के लिए, तो इसलिए इतिहास की दृष्टि से भी प्लेग रोग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, प्लेग रोग किसके द्वारा होता है? बेसिलस पेस्टिस नामक जीवाणु के द्वारा होता है। अब इस रोग में क्या होता है, अगर मैं ये कहूँ कि इस रोग का वाहक क्या है, प्यारे बच्चों मैं पहले भी बता चुका हूँ वाहक, उस रोग को फैलाने वाला। तो इस रोग के जो वाहक होते हैं वो होते हैं चूहों के पिस्सू, चूहों के पिस्सू। अब सर ये पिस्सू क्या होते हैं? प्यारे बच्चों, पिस्सू होते हैं चूहों के कीटाणु होते हैं, उन कीटाणुओं के द्वारा ये क्या होता है? प्लेग रोग होता है। और प्लेग रोग के जो लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं कि गर्दन व टांगों में गांठें निकल आती हैं। क्या निकल आती हैं? गर्दन व टांगों में गांठें निकल आती हैं। ये किसका लक्षण होते हैं? प्लेग रोग का लक्षण होता है। अब प्यारे बच्चों, चूहे के पिस्सू फैलने की संभावना कहाँ होती है? आपने देखा होगी जो बांस का जो पौधा होता है, बांस पौधा नहीं कह सकते, बांस एक घास ही होती है, तो उसके अंदर जो उसका जो घास होती है, पौधा होता है, तो उसमें क्या होता है 40 से 45 साल की उम्र में एक बार ही फूल आता है। आपने देखा होगा, कभी इस बात को गौर करना कि बांस में जो फूल आता है वो 40 से 45 साल में एक बार आता है। तो जब वो फूल आता है तो उसकी जो सुगंध होती है इतनी तेज होती है कि दूर दूर से जो चूहे होते हैं उसके पास में आ जाते हैं, तो उनके वहाँ पर कीटाणु फैलने की संभावना होती है। प्यारे बच्चों, तीसरा जो इसका रोग है वो क्या है? मोतीझरा। मोतीझरा, ये इसको क्या कहेंगे हम? टाइफाइड कहेंगे। क्या कहेंगे? टाइफाइड कहेंगे, मोतीझरा या टाइफाइड। तो प्यारे बच्चों, ये किसके द्वारा होता है? मोतीझरा टाइफाइड जीवाणु के द्वारा होता है। ये बात तो आपको याद रखना ही रखना है। जैसे आपने कवक में पढ़ा था, प्रोटोजोआ में पढ़ा था कि कवक के द्वारा कौन से रोग होते हैं, प्रोटोजोआ के द्वारा कौन से रोग होते हैं, तो इसमें भी आपको याद रखना है कि मोतीझरा किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा होता है। लेकिन किस जीवाणु के द्वारा होता है? वो होता है प्यारे बच्चों साल्मोनेला। साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के द्वारा होता है। प्यारे बच्चों, इसमें क्या होता है मोतीझरा में कि शरीर के अंदर वाले भाग के अंदर दाने निकलने लग जाते हैं, बुखार आने लग जाता है। मोतीझरा, जो मोती निकलते हैं, एक होता है खसरा, छोटी माता, बड़ी माता, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, ये सारे के सारे रोग विषाणु से होते हैं। सेम उसका जस्ट उल्टा है मोतीझरा, जो दाना जो निकलता है इसमें शरीर के अंदर निकलता है, जिसे मोतीझरा या टाइफाइड कहेंगे। और एक कौन किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा। और जीवाणु का नाम क्या है? साल्मोनेला टाइफी नामक के जीवाणु के द्वारा होता है। प्यारे बच्चों, इसमें जो इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जो टाइफाइड रोग होता है, मोतीझरा होता है, ये क्वेश्चन अगर ये भी दे दे कि दूषित जल के प्रभाव से होता है तो भी हमारा उत्तर सही है। दूषित जल के प्रभाव से भी हमें क्या हो जाएगा? मोतीझरा या टाइफाइड हो जाएगा। दूसरी बात इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि मोतीझरा या टाइफाइड इसमें कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो प्यारे बच्चों, इसमें जो होने वाला जो परीक्षण है वो क्या है? बिडाल परीक्षण। क्या है? बिडाल परीक्षण। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, बिडाल परीक्षण किस रोग में किया जाता है? मोतीझरा टाइफाइड में किया जाता है। प्यारे बच्चों, अगला जो रोग है जीवाणु के द्वारा, वो रोग कौन सा है? टिटेनस लॉकजा कहते हैं। क्या कहते हैं? टिटेनस लॉकजा कहते हैं। तो टिटेनस लॉकजा किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा होता है। अब इस टिटेनस को लॉकजा क्यों कहते हैं? कि जब ये टिटेनस अपनी पहली स्थिति में तो क्या होता है, ऐसा शरीर का टेम्परेचर बिगड़ना लगने लग जाता है, बुखार जैसी स्थिति हो जाती है। लेकिन जैसे ही अपनी अंतिम स्टेज में पहुंचता है टिटेनस,
तो हमारे क्या होते हैं, जबड़े लो का हो जाते हैं, मांसपेशियों में अकड़न पैदा होने लग जाती है और हमारा जो शरीर है वो धनुषाकार होने लगता है। अब ये टिटनेस जीवाणु के द्वारा होता है, लेकिन किस जीवाणु के द्वारा होता है, क्लास्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, क्लास्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु के द्वारा होता है। अगला है हमारा 5वां रोग है प्यारे बच्चों, कुष्ठ रोग, लेप्रोसी। अगला जो रोग है हमारा उसको कौन सा है, कुष्ठ रोग या लेप्रोसी। अब कुष्ठ रोग को क्या कहते हैं, लेप्रोसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लेप्रोसी कहते हैं। किसके द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा होता है। लेकिन किस जीवाणु के द्वारा, माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु के द्वारा होता है। माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु के द्वारा ये क्या होता है, हमारा कुष्ठ रोग होता है। अब इस कुष्ठ रोग में क्या होता है, शरीर पे सफेद चकत्ते बन जाने लग जाते हैं और उनमें से एक सफेद जैसा एक पदार्थ, एक लिक्विड पदार्थ उनमें से निकलने लग जाता है और उन सफेद चकत्तों के अंदर अगर पिन जैसी कोई चीज भी चुभाए तो उनमें क्या नहीं होता है, दर्द नहीं होता। ये उसकी अंतिम स्टेज होती है। दूसरी बात, इस रोग की जो खोज की थी किसने की थी, हैंसन ने की थी। हैंडसन मत कर देना, हैंसन। तो इस रोग की जो खोज की थी वो किसने की थी, हैंसन ने की थी, इसलिए इसको हैंसन रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हैंसन रोग भी कहते हैं। अगला बच्चों हमारा जो रोग है वो क्या है, हेजा। हेजा किसके द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। लेकिन अब ये पूछा जाए कि जो हेजा रोग है किस जीवाणु के द्वारा होता है, किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है, तो हम क्या लिखेंगे, विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु के द्वारा होता है। अगला जो टॉपिक है वो जो रोग है जीवाणु के द्वारा प्यारे बच्चों वो क्या है, डिप्थीरिया। डिप्थीरिया किसके द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा होता है। और किस जीवाणु के द्वारा होता है, कार्नोबैक्टीरियम डिप्थरी नामक जीवाणु के द्वारा होता है। कार्नोबैक्टीरियम डिप्थरी नामक जीवाणु के द्वारा होता है। अब इसमें क्या होता है, डिप्थीरिया में सांस लेने में कठिनाई होती है। सांस लेने में क्या होती है, कठिनाई होती है। क्या होती है, सांस लेने में कठिनाई होती है। तो ये रोग किसका है, जीवाणु का। प्यारे बच्चों एक बात मुझे याद आई हेजा से, जब हेजा रोग होता है हमारे शरीर के अंदर डिहाइड्रेशन होने लग जाता है। डिहाइड्रेशन, पानी की कमी आ जाती है, तो हम क्या लेते हैं, ORS का घोल लेते हैं। किसका घोल लेते हैं, ORS का। या तो हम मार्केट से ले लें, घर भी बना सकते हैं, चीनी नमक का सॉल्यूशन लेके हम क्या कर सकते हैं, ORS का घोल बनाते हैं। तो ORS की फुल फॉर्म क्या होती है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। तो ये क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर जो पानी की कमी है उसको क्या कर देता है, पूरा कर देता है। तो ये रोग किसके हैं, जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग। हम कितने रोग पढ़ चुके हैं अब तक, 7 रोग जीवाणु के द्वारा हम पढ़ चुके हैं। प्यारे बच्चों जो अगला रोग है जीवाणु के द्वारा होने वाला वो कौन सा रोग है, सुजाक और गोनेरिया। महिला और पुरुषों में होने वाले ये क्या है, जन्नांग रोग होते हैं। सुजाक और गोनेरिया किसके द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा। किस जीवाणु के द्वारा होता है, निसेरिया गोनेरी नामक जीवाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, निसेरिया गोनेरी नामक जीवाणु के द्वारा होता है। अगला जो रोग है प्यारे बच्चों वो क्या है, हमारा अतिसार, डायरिया, अति हो जाती है, उल्टी, दस्त वगैरह, ये उसके लक्षण होते हैं। किसके द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा होता है। किस जीवाणु के द्वारा होता है, साल्मोनेला सिगेला। क्या है, साल्मोनेला सिगेला नामक जीवाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, साल्मोनेला सिगेला नामक जीवाणु के द्वारा होता है। 10वां जो रोग है मस्तिष्क ज्वर, बुखार होता है, लेकिन प्यारे बच्चों इसमें क्या होता है, जो मस्तिष्क का ये वाला जो आवरण होता है, मस्तिष्क के जो आवरण पर क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है। इस रोग को क्या कहते हैं, मस्तिष्क ज्वर कहते हैं। किसके द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा होता है। लेकिन किस जीवाणु के द्वारा होता है, निसेरिया मेनिनजाइटिस। किसके द्वारा, निसेरिया मेनिनजाइटिस जीवाणु के द्वारा होता है। उसके बाद प्यारे बच्चों क्या है, निमोनिया रोग। निमोनिया खूब सुना होगा आपने, ठंड, जुकाम, बुखार, ये सारे इसके लक्षण होते हैं। निमोनिया जो रोग होता है वो जीवाणु के द्वारा होता है, लेकिन किस जीवाणु के द्वारा होता है, निमोनी डिप्लोकोकस जीवाणु के द्वारा होता है। निमोनी डिप्लोकोकस जीवाणु के द्वारा होता है। प्यारे बच्चों हम अब तक टोटल जीवाणु के द्वारा कितने रोग पढ़ चुके हैं, 11 रोग। 5 रोग किसके द्वारा पढ़ चुके हैं, कवक के द्वारा, और 6 रोग किसके द्वारा पढ़ चुके हैं हम, प्रोटोजोआ के द्वारा।
अब हम सर कवक के द्वारा तो हमें याद है कि गंजा दामाद खाए फ्रूट, गंजापन, दाद, खाज, खुजली, एथलेट फुट, टीनिया, क्रूस और दमा रोग किसके द्वारा होते हैं? कवक के द्वारा होते हैं। कलाम पानी में पकस है, कालाजार, अमीबीपेजिस, मलेरिया, पायरिया, श्वेत पिरदार, निंद्रा रोग किसके द्वारा होते हैं? प्रोटोजोआ के द्वारा होते हैं। और ये जितने भी रोग पढ़े हैं हमने किसके द्वारा होते हैं प्यारे बच्चों? जीवाणु के द्वारा होते हैं। 22 रोग, वो तो एक पूछेगा और पूछेगा ये रोग किसके द्वारा होता है? चारों सूक्ष्म जीवों का नाम दे देगा, कवक, प्रोटोजोआ, जीवाणु, विषाणु। तो प्यारे बच्चों मैंने एक बहुत शानदार ट्रिक बनाई है आपके लिए, जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग। मरीज की जीवाणु से होने वाले रोग, जीवाणु से होने वाले रोग क्या है? जीवाणु से होने वाले रोग, उनकी ट्रिक क्या है? प्यारे बच्चों ट्रिक क्या है? जीएसटी में आपने खूब सुना होगा, जीएसटी में पंडित का न्यू टीका अति महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है। जीएसटी में पंडित का न्यू टीका अति महत्वपूर्ण है, ये ट्रिक है बच्चों। तो इधर देखियो, इस जी से क्या बन गया? गोनेरिया बन गया। क्या बन गया? गोनेरिया बन गया। इस एस से क्या बन गया बच्चों? सुजाक बन गया। क्या बन गया? सुजाक बन गया। और इस टी से क्या बन गया बच्चों? टीबी रोग बन गया। कौन सा रोग बन गया? टीबी रोग बन गया। इस में से क्या बन गया बच्चों? मेनिनजाइटिस बन गया। मेनिनजाइटिस, मेनिनजाइटिस। और आपको पता है कि मेनिनजाइटिस वाला जो रोग है वो कौन सा है? हमारा मस्तिष्क ज्वर है। क्या है? मस्तिष्क ज्वर। इस पे से क्या बन गया बच्चों? प्लेग बन गया। क्या बन गया? प्लेग बन गया। और इस डी से क्या बन गया? डिप्थीरिया बन गया। क्या बन गया? डिप्थीरिया बन गया। इस न्यू से क्या बन गया बच्चों? निमोनिया बन गया। क्या बन गया? निमोनिया बन गया। इस टी से क्या बन गया? टी से हम पहले क्या लिखे चुके हैं? टीबी। तो इस टी से हम क्या बना देंगे? टिटेनस बना देंगे। क्या बना देंगे? टिटेनस बना देंगे। और इस अति का अतिसार कर दिया हमने। क्या कर दिया? अतिसार कर दिया। क्या कर दिया? अतिसार। और इस है से हमने क्या कर दिया? हैजा कर दिया। क्या कर दिया? हैजा कर दिया। अब इतने सारे रोग हो जाएंगे। वो कोई सा भी क्वेश्चन पूछ ले कि प्लेग रोग किसके द्वारा होता है, हमें पता है कि उत्तर में क्या देगा? वो कवक देगा, प्रोटोजोआ देगा, जीवाणु देगा और क्या देगा? विषाणु देगा। तो आपको पता है कि कवक के द्वारा नहीं है ये रोग, प्रोटोजोआ के द्वारा नहीं है, जीवाणु के द्वारा। आपको पता है जीएसटी में पंडित का न्यू टीका अति महत्वपूर्ण है। तो आप देख सकते हो गोनेरिया, सुजाक, टीबी, मेनिंजाइटिस, मस्तिष्क ज्वर, पे से प्लेग बन गया, डी से डिप्थीरिया बन गया, न्यू से निमोनिया बन गया। इतनी सारी शानदार ट्रिक है, आप इसे 1-2 बार पढ़ोगे तो ये आराम से आपको याद हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है कि जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। अब प्यारे बच्चों हम क्या पढ़ेंगे? विषाणु पढ़ेंगे, विषाणु वायरस। और इस समय इंपॉर्टेंट भी है, पूरा देश पूरा विश्व अगर जूझ रहा है तो एक सूक्ष्म जीव विषाणु से होता है, विषाणु से जूझ रहा है। वो विषाणु क्या होता है? विषाणु के द्वारा होने वाले रोग पढ़ेंगे, देखते रहिए। जो हम क्या पढ़ेंगे? विषाणु के द्वारा होने वाले रोग, विषाणु। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? वायरस कहते हैं। क्या कहते हैं? विषाणु, वायरस। बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा जो सामाजिक जीवन है, जो हमें उथल पुथल हमारी जिंदगी में जिसने मचा रखी है, वो क्या है? विषाणु, वायरस है। प्यारे बच्चों इस विषाणु की जो खोज की थी वो किसने की थी? इवानोव्स्की ने की थी। किसने की थी? इवानोव्स्की ने की थी। विषाणु की खोज, विषाणु की खोज किसने की थी? इवानोव्स्की ने की थी। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर विषाणु का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाती है? वायरोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है? वायरोलॉजी कहलाती है। और हिंदी में उसको क्या कहेंगे? विषाणु विज्ञान कहेंगे। क्या कहेंगे? विषाणु विज्ञान कहेंगे। अभी विषाणु होता क्या है? प्यारे बच्चों ये निर्जीव और निर्जीव व सजीव की योजक कड़ी होती है। निर्जीव व सजीव की योजक कड़ी होती है। जब ये जीव से बाहर होता है तो खुद को कैसा रिप्रेजेंट करता है? निर्जीव करता है।
और लेकिन जैसे ये किसी सजीव के अंदर प्रविष्ट हो गया तो ये क्या करता है, अपना क्षमता को बढ़ाता है, अपने परिवार को बढ़ा लेता है, वहीं प्रजनन करता है, तो इनकी संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और प्यारे बच्चों, विषाणु के द्वारा होने वाले रोग जो होते हैं वो सारे के सारे खतरनाक रोग होते हैं। आप अब ये मत कहना कि सर आप कोविड-19 को लेकर कह रहे हो, जितने भी रोग होते हैं इससे बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, छोटी माता, बड़ी माता, खसरा, एड्स, ये सारे के सारे रोग किसके द्वारा होते हैं, विषाणु के द्वारा होते हैं। हम इसके द्वारा अब पढ़ेंगे कि विषाणु के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं। विषाणु के द्वारा जो रोग होते हैं उनमें जो प्रतिजैविक जो हमारी दवाइयां हैं, प्रतिजैविक दवाइयां कामगार नहीं होती है, कामगार साबित नहीं होती है। जो हम दवाइयां लेते हैं वो कामगार साबित नहीं होती। कब नहीं होती है, जब वो रोग अपनी कौन से स्टेज में पहुंच जाएगा, अंतिम अवस्था में पहुंच जाएगा। यदि विषाणु के द्वारा होने वाला रोग है और वो रोग अपनी अंतिम स्टेज में पहुंच गया, अंतिम अवस्था में पहुंच गया, तो उस पर प्रतिजैविक जो दवाइयां होती है वो कामगार साबित नहीं होती हैं। प्यारे बच्चों, विषाणु के द्वारा जितने भी रोग होते हैं उनमें जो सबसे अच्छा जो इलाज है वो क्या है, इसका बचाव ही उपचार है। क्या है, बचाव ही उपचार है। क्या है, बचाव ही उपचार है। चाहे वो कोई सा भी रोग हो, एड्स हो, बर्ड फ्लू हो, स्वाइन फ्लू हो, छोटी माता हो, बड़ी माता हो, खसरा हो, कोविड-19 हो, तो इसमें जो गवर्नमेंट अभी भी गाइडलाइन जो जारी कर रही है, WHO ने जो गाइडलाइन जारी करी है वो क्या कर रही है कि बचाव उपचार है। क्योंकि ये क्या होता है, जब शरीर से बाहर होगा तो खुद को निर्जीव रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन जैसे ये सजीव के अंदर जाता है तो खुद को सजीव की तरह काम करता है और अपना प्रजनन करता है और शरीर में इस तरह से हावी हो जाता है कि उस तंत्र को या उस अंग को क्या कर देता है, फैल कर देता है। अब हम पढ़ेंगे डिटेल के विषाणु के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों विषाणु के द्वारा होने वाले रोग। तो पहला रोग है हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस, जिसे हम कहते हैं पीलिया रोग। कौन सा रोग कहते हैं, पीलिया रोग कहते हैं। तो ये हेपेटाइटिस होता है, पीलिया होता है, किसके द्वारा होता है, विषाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा, विषाणु के द्वारा। अब ये पूछे जाए कि सर कि किस विषाणु के द्वारा होता है, तो इसके जो विषाणु का नाम है वो क्या है, हेपेटाइटिस विषाणु। क्या है, हेपेटाइटिस विषाणु होता है। अभी जो हेपेटाइटिस पीलिया होता है ये कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। तो सीधी सी बात है कि जो हेपेटाइटिस ए जो रोग है, हेपेटाइटिस ए जो रोग है वो किस विषाणु के द्वारा होगा, हेपेटाइटिस ए विषाणु या वायरस के द्वारा होगा। हेपेटाइटिस जो बी है वो किसके द्वारा होगा, हेपेटाइटिस बी विषाणु के द्वारा होगा। और जो हेपेटाइटिस सी है वो किसके द्वारा होगा, हेपेटाइटिस सी विषाणु के द्वारा होगा। किसके द्वारा, हेपेटाइटिस सी विषाणु के द्वारा होगा। लेकिन एग्जाम की दृष्टि से बच्चों क्या इंपॉर्टेंट है कि जो हेपेटाइटिस ए रोग है ये सर्वाधिक किन में होता है, बच्चों में होता है। सर्वाधिक किन में होता है, बच्चों में होता है। बच्चों को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। अगर ये पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा जो हेपेटाइटिस है, पीलिया है, जो सबसे खतरनाक होता है, तो प्यारे बच्चों हेपेटाइटिस जो सी होता है सबसे खतरनाक होता है। क्या होता है, सबसे खतरनाक होता है। और जब ये पूछा जाए कि सामान्यतः ऐसा कौन सा हेपेटाइटिस है जो सभी में सर्वाधिक होता है, तो ये क्या, हेपेटाइटिस बी क्या होता है, सर्वाधिक होता है। ये सभी में होगा, स्त्री पुरुष सभी एज के लोगों में होगा और ये क्या होता है, सर्वाधिक मात्रा में होता है। इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, हेपेटाइटिस में जो हमारा लीवर होता है, यकृत होता है, और यकृत या उसके उत्तक होते हैं, टिश्यू होते हैं, वो क्या होते हैं, उन अंगों में सूजन आ जाती है, बुखार होता है। तो इसमें एक बहुत बड़ा एक रिएक्शन है, वो आगे पढ़ेंगे जब हम लीवर पढ़ेंगे। तो इससे जो प्रभावित होने वाला अंग होता है वो कौन सा होता है, हमारा लीवर होता है, यकृत होता है, और उसके क्या होते हैं, उत्तक व उसके अंग होते हैं। प्यारे बच्चों, विषाणु के द्वारा जो होने वाला जो रोग होता है वो रोग होता है एड्स। कौन सा होता है, एड्स होता है। अगर मैं आपसे यह कहूं कि एड्स रोग किसके द्वारा होता है, तो आप क्या कहेंगे, विषाणु के द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है। किसके द्वारा, विषाणु या वायरस के द्वारा होता है।
तो किस विषाणु या वायरस के द्वारा होता है? उस विषाणु का नाम क्या है? HIV वायरस है। क्या है? HIV वायरस। तो HIV वायरस की फुल फॉर्म क्या होगी? ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ये क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है। दूसरी बात बच्चों, कई बार पहले जब हम 9वीं 10वीं क्लास के अंदर पढ़ते थे तो उसमें पूछते थे कि एड्स का फुल नाम क्या है, उसकी फुल फॉर्म क्या है। तो एड्स की जो फुल फॉर्म है बच्चों वो है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड का मतलब होता है बच्चों उपार्जित। उपार्जित क्या है? उपार्जित, अर्जित करना, कमाना। इम्यूनो का मतलब होता है प्रतिरक्षा। क्या होता है? प्रतिरक्षा। डेफिशिएंसी का मतलब होता है बच्चों कमी, और सिंड्रोम का मतलब होता है विकारों का समूह। विकारों का समूह। इसके नाम में ही इस एड्स रोग की परिभाषा लिखी हुई है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, कि वह जो रोग है, एड्स रोग है, वो उपार्जित किया है, कमाया है स्वयं अपनी गलतियों के कारण। वो एड्स रोग जन्मजात रोग नहीं है, मनुष्य ने स्वयं उसको कमाया है। उसका क्या होता है? एड्स रोग में प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है। क्या हो जाता है? शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होता है। एड्स का कोई पर्टिकुलर लक्षण नहीं होता है। उसमें क्या होता है? बहुत सारे रोग होने लग जाते हैं, खांसी, जुकाम, बुखार, वो किसी भी रोग को सहने की जो क्षमता होती है मनुष्य की बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि इस रोग में प्रतिरक्षा तंत्र क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है। विकार और प्रतिरक्षा तंत्र में कमी आते हैं, बहुत सारे विकार उसके अंदर आते हैं। किस वायरस के द्वारा होता है? HIV वायरस के द्वारा होता है। और इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट बात है कि प्रतिवर्ष एड्स दिवस मनाया जाता है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? सॉरी, 1 दिसंबर को प्रतिवर्ष एड्स दिवस मनाया जाता है। प्यारे बच्चों, WHO के अनुसार इसकी क्या गाइडलाइन थी एड्स रोग की? एड्स रोग छुआछूत से नहीं फैलता है। ये किसके कारण फैलता है? असुरक्षित यौन संबंध होते, संक्रमित मां से उसके होने वाले शिशु को, इनके कारण ये संक्रमित सुई से ही, उस व्यक्ति को अगर कोई संक्रमित सुई का इस्तेमाल कर दे कोई, तो भी ये एड्स रोग होने की संभावना होती है। तो प्रतिवर्ष एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अब इसकी जो इंपॉर्टेंट बात है क्या है कि एड्स रोग में होने वाले परीक्षण बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि एड्स रोग में कौन कौन से परीक्षण किए जाते हैं बच्चों। तो पहला परीक्षण है, आपने सुना होगा एलिसा परीक्षण, एलिसा टेस्ट, एलिसा परीक्षण। क्वेश्चन था कि एलिसा परीक्षण किस रोग में किया जाता है? एड्स रोग में किया जाता है। दूसरा प्यारे बच्चों क्या है? वेस्टर्न ब्लॉट परीक्षण, वेस्टर्न ब्लॉट परीक्षण। तीसरा बच्चों क्या है? PCR परीक्षण। PCR टेस्ट किसमें किए जाते हैं? एड्स रोग में किए जाते हैं। और प्यारे बच्चों क्या है? ORACOR परीक्षण। और जितने भी जो लेटेस्ट परीक्षण किए जाते हैं वो किसके अंदर किए जाते हैं? एड्स रोग में होने वाले परीक्षण होते हैं। तो ये कई बार पूछा गया कि एलिसा परीक्षण किस रोग में किया जाता है? एड्स रोग में किया जाता है। वेस्टर्न ब्लॉट परीक्षण, PCR परीक्षण, ORACOR परीक्षण, ये किसके परीक्षण होते हैं? एड्स रोग में होते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें, जो सबसे पहले जो एड्स रोगी मिला था वो कहाँ मिला था? प्यारे बच्चों, मैं बात करना चाहूंगा कि सबसे पहले जो एड्स रोगी मिला था वो कहाँ मिला? लॉस एंजल्स शहर में मिला था। लॉस एंजल्स शहर में मिला था 1967 को। लेकिन भारत के अंदर जो एड्स रोगी मिला था वो कब मिला था? 1986 के अंदर चेन्नई में मिला था। कहाँ मिला था? चेन्नई में। और जबकि मैं राजस्थान की बात करता हूँ कि राजस्थान में कहाँ मिला था? अजमेर में मिला था। कहाँ मिला था? अजमेर। और अजमेर के अंदर कौन सी जगह में? पुष्कर के अंदर, वहाँ पर एड्स रोगी मिला था। प्यारे बच्चों, बात रखने की क्या बात है इसके अंदर, जब भारत सरकार को में 1986 के अंदर एड्स रोगी मिला तो फिर क्या हुआ कि राष्ट्रीय एड्स शोध संस्थान की स्थापना हुई। राष्ट्रीय एड्स शोध संस्थान।
और राष्ट्रीय एड्स शोध संस्थान कहाँ है प्यारे बच्चों? पुणे। और पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो राष्ट्रीय एड्स शोध संस्थान कहाँ है? महाराष्ट्र के अंदर। एक इसके बाद इंपॉर्टेंट बात क्या है प्यारे बच्चों कि इसे एड्स नाम देने वाला कौन था? तो इसे जो एड्स नाम दिया था वो कौन से वैज्ञानिक थे? मोंटेन गनियर व सी गैलो। मोंटेन गनियर व सी गैलो नामक वैज्ञानिकों ने इसे क्या नाम दिया था? एड्स नाम दिया था। तो इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना है इसको। अरे बच्चों जो अगला जो रोग है विषाणु के द्वारा वो है बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू ये किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा। लेकिन कौन सा विषाणु है? H5N1 नामक विषाणु के द्वारा होता है। और एक ऐसा ही मिलता जुलता है स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू जिसे सुअर इन्फ्लुएंजा कहते हैं। क्या कहते हैं? सुअर इन्फ्लुएंजा कहते हैं। प्यारे बच्चों बर्ड फ्लू सामान्यतः किनको प्रभावित करता है? पक्षियों को प्रभावित करता है। किनको प्रभावित करता है? पक्षियों को प्रभावित करता है। H5N1 नामक विषाणु के द्वारा होता है। उनमें बुखार आता है और पक्षी मर जाते हैं। स्वाइन फ्लू सुअर इन्फ्लुएंजा, सुअर इन्फ्लुएंजा इसलिए कहते हैं कि ये जिसका जो विषाणु था वो सुअर के अंदर मिला था और उस विषाणु का नाम क्या था? H1N1। क्या नाम था? H1N1 नामक विषाणु था। और आपको पता है कि हमें जो सबसे ज्यादा जो इसने प्रभावित किया था 2009 के अंदर इसने दस्तक दी थी, तो सबसे ज्यादा इसने वहां पर हमें प्रभावित किया था। तो स्वाइन फ्लू सुअर इन्फ्लुएंजा किसके द्वारा होता है? H1N1 नामक विषाणु के द्वारा होता है। प्यारे बच्चों आप सोच रहे होंगे सर ये H और N क्या है? तो हमें क्या है, ये मेडिकल साइंस की टर्म्स है। तो इसका H का मतलब होता है हीमएग्लूटिन, हीमएग्लूटिन। और इस N का मतलब होता है न्यूरामिनिडेज, न्यूरामिनिडेज। क्या होता है? न्यूरामिनिडेज। तो N की जो सीरीज चलती है प्यारे बच्चों वो चलती है 1 से लेकर 2 तक, कि हमें जब भी कोई ऑप्शन मिलेगा 2 से अधिक N का कोई उत्तर ही नहीं होगा हमारा। और H की जो सीरीज चलती है बच्चों वो चलती है 1 से लेकर 15 तक। कितने तक चलती है? 1 से लेकर 15 तक चलती है। तो स्वाइन फ्लू सुअर इन्फ्लुएंजा H1N1 नामक विषाणु के द्वारा होता है। वो है चेचक, स्मॉल पॉक्स कहते हैं, चिकन पॉक्स कह देते हैं, छोटी माता कह दो, बड़ी माता कह दो, एक ही बात होती। इन रोग में क्या होता है? हमारे के शरीर का टेम्परेचर बिगड़ने लग जाता है, बुखार आने लग जाता है और छोटे छोटे शरीर पर लाल लाल दाने उभरने लग जाते हैं। तो चेचक स्मॉल पॉक्स, अगर प्यारे बच्चों अगर उसकी अवधि 3 दिन है तो वो क्या है? स्मॉल पॉक्स। अगर उसकी अवधि 14 दिन हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा? चिकन पॉक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चिकन पॉक्स हो जाएगा। अब बात आती है कि जो चिकन पॉक्स होता है किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है प्यारे बच्चों? विषाणु के द्वारा होता है। लेकिन जब ये पूछा जाए कि किस विषाणु के द्वारा होता है तो ये विरोला नामक विषाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा? विरोला नामक विषाणु के द्वारा होता है। लक्षण आपको पता ही है, वो इतना ही पूछेगा। चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, छोटी माता, बड़ी माता, ये किसके द्वारा होते हैं? विषाणु के द्वारा। किस विषाणु के द्वारा? विरोला नामक विषाणु के द्वारा होते हैं। लेकिन एक बात तो ध्यान रखना, मोती जरा जो टाइफाइड है उसमें भी मोती निकलता है, दाना निकलता है, लेकिन दाना शरीर के अंदर निकलता है। लेकिन वो रोग किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा होता है। अगला जो रोग है हमारा बच्चों वो है रेबीज रोग। क्या है? रेबीज रोग बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। मैं बात करूंगा रेबीज रोग किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा होता है, क्योंकि हम वही पढ़ रहे हैं विषाणु के द्वारा होने वाले रोग। तो अगर ये पूछे जाए किस विषाणु के द्वारा होता है तो वो होता है रैबिडो नामक विषाणु के द्वारा। किसके द्वारा? रैबिडो नामक विषाणु के द्वारा वो रोग होता है। किसके द्वारा? रैबिडो नामक विषाणु के द्वारा। अब ये जो रैबिडो नामक विषाणु है इस कहाँ मिलेगा? ये पागल कुत्ते की लार में, पागल कुत्ते की लार में, लोमड़ी, बिल्ली, बंदर
इनके काटने से ये रोग हमारे हो जाता है। रेबीज रोग में क्या होता है कि रेबीज रोग के अंदर हमारे शरीर का जो इंपॉर्टेंट बात है, शरीर का तापमान बिगड़ने लग जाता है, पहले बुखार आता है, लेकिन जैसे जैसे ये रोग अपनी अंतिम अवस्था में पहुंचता है, किसे पहुंचता है, अपनी अंतिम अवस्था, लास्ट स्टेज में पहुंचता है, तो वो जो रोगी व्यक्ति होता है, जिसको क्या हुआ था, रेबीज हुआ था, वो रोगी व्यक्ति पानी में अपनी शक्ल देखकर डरने लग जाता है और उस रोग को कहते हैं हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया, फोबिया का मतलब होता है बच्चों डर। क्या होता है, डर होता है। हाइड्रो का मतलब पानी से, कि पानी से वो पानी में अपनी शक्ल देखेगा और उसको डर लगने लग जाएगा। तो रेबीज रोग किसके द्वारा, रेबीज रोग की जो अंतिम स्टेज है उसको क्या कहेंगे, हाइड्रोफोबिया, और हिंदी में क्या कहेंगे से, जल भित्ति रोग कहेंगे। क्या कहेंगे, जल भित्ति रोग। तो इसके मतलब रेबीज रोग की अंतिम अवस्था क्या है, हाइड्रोफोबिया, जल भित्ति रोग होता है। तो जब पूछा जाए कि रेबीज रोग किसके द्वारा होता है, विषाणु के द्वारा होता है। किस विषाणु के द्वारा, रैबिडो विषाणु के द्वारा। शरीर का तापमान बिगड़ जाता है, पागल कुत्ते की लार, लोमड़ी, बिल्ली आदि के काटने से ये होता है। और अंतिम अवस्था में वो व्यक्ति क्या करता है, पानी में अपनी शक्ल देखकर डरने लग जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये क्या था, रेबीज के द्वारा रेबीज रोग था। बच्चों, हम क्या पढ़ रहे हैं, अगला रोग कि डेंगू बुखार। तो डेंगू बुखार बुखार ही होता है, आप सभी जानते हैं। उसमें हमारे जोड़ों होते हैं, उनमें दर्द अकड़न महसूस होने लग जाती है। वायरस के द्वारा होता है। तो कौन से वायरस के द्वारा होता है, आरओ वायरस के द्वारा होता है। वायरस के द्वारा होता है, कौन से वायरस के द्वारा, आरओ वायरस के द्वारा होता है। अगला रोग क्या होता है बच्चों, हमारा हर्पीज रोग होता है। हर्पीज रोग में क्या होता है, वही मस्तिष्क के आवरण पर क्या लगे, सूजन आने लग जाती है। किस विषाणु के द्वारा होता है, हर्पीज विषाणु के द्वारा होता है। किस विषाणु के द्वारा, हर्पीज विषाणु के द्वारा होता है। अगला जो रोग है हमारा, इबोला रोग। इबोला रोग, इबोला रोग बच्चों किसके द्वारा होता है, इबोला वायरस के द्वारा। और इसमें क्या होता है, जैसे हमारी नाक से बहुत ज्यादा ब्लड वगैरह आने लग जाता है, ये क्या होते हैं, इसके लक्षण होते हैं। तो इबोला रोग किसके द्वारा होता है, इबोला वायरस के द्वारा होता है। जो इंपॉर्टेंट है बच्चों वो क्या है, कन्फेड है, मम्स है। और कन्फेड जो होता है कान के नीचे होता है, लेकिन इसको कौन करता है, वायरस करता है। कौन से वायरस के द्वारा होता है, ये पैरामिक्सो वायरस के द्वारा होता है। प्यारे बच्चों, जब हम लार ग्रंथि पढ़ेंगे तो हमारी जो लार ग्रंथि जो अंदर होती है, उस लार ग्रंथि में ये वायरस क्या कर देता है, इन्फेक्शन कर देता है। तो ये उसको संक्रमित करेगा। तो हमारी जो लार ग्रंथि है, उस पैरोटिड जो लार ग्रंथि होती है, उसमें क्या होता है, हमारे कान के नीचे से क्या हो जाती है, सूजन आने लग जाती है। और उसके हम क्या करते हैं, ग्रामीण परिवेश में देखते हैं, किसी के पास जाएंगे, कोई झाड़ा लगवाए, कुछ लगवाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। सूजन अपने आप शांत होते ही वो रोग कन्फेड भी क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि विषाणु के द्वारा जितने भी रोग है, उनमें क्या है, आपको बचाव भी क्या है, उनका उपचार है। तो कन्फेड या मम्स कान से कोई लेना देना नहीं, बस वो कान के नीचे लार ग्रंथि होती है, कान के नीचे सूजन आ जाती है, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया, कन्फेड। किसके द्वारा होता है, पैरामिक्सो वायरस के द्वारा होता है। और जबकि ये पैरामिक्सो वायरस किसको प्रभावित करता है, लार ग्रंथि को प्रभावित करता है। कौन सी ग्रंथि को, लार ग्रंथि को प्रभावित करता है। उसके बाद बच्चों क्या है, ट्रेकोमा रोग। ट्रेकोमा रोग क्या करता है, हमारी आंखों को प्रभावित करता है, जैसे आई फ्लू वगैरह जैसे इसके लक्षण होते हैं। किसके द्वारा होता है, ट्रेकोमा वायरस के द्वारा होता है। पोलियो, पोलियो इंपॉर्टेंट है, पोलियो एंटीरियो वायरस आंत्र विषाणु के द्वारा होता है। जिस भी अंग में होता है उसके उत्तकों को क्या कर देता है, ये खत्म कर देता है। उसके उत्तकों को क्या कर देता है, ये खत्म कर देता है। प्यारे बच्चों, पोलियो क्यों इंपॉर्टेंट है, हम देखेंगे। पोलियो रोग, एक होती है पोलियो की दवाई, OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन। ओरल पोलियो वैक्सीन ये क्या है, इसकी दवाई है जो आपको क्या पिलाई जाती है, खुराक पिलाई जाती है। इस ओरल पोलियो वैक्सीन की जो खोज की थी प्यारे बच्चों, वो किसने की थी, अल्बर्ट साबिन ने की थी। किसने की थी, अल्बर्ट साबिन ने की थी। ओरल पोलियो वैक्सीन जो आपको दवाई पिलाई जाती है, उस दवाई की खोज किसने की थी, अल्बर्ट साबिन ने की थी। लेकिन प्यारे बच्चों, पोलियो का जो टीका होता है, पोलियो के जो टीके की जो खोज की थी वो किसने की थी, जोनस साल्क ने की थी। जोनस साल्क ने की थी।
इसलिए जो पोलियो का टीका होता है उसको क्या कहा जाता है, साल्क वैक्सीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, साल्क वैक्सीन कहा जाता है। प्यारे बच्चों, दवाई और टीका और इंजेक्शन, दवाई और इंजेक्शन एक ही बात होती है जो हमें रोग के दौरान दी जाती है, टीका उस रोग से पहले दिया जाता है। तो जो पोलियो का जो टीका है वो क्या है, जोनस साल्क है, और उसको क्या कहेंगे हम, साल्क वैक्सीन कहेंगे। और जो पोलियो की दवाई है वो किसने बनाई, ओरल पोलियो वैक्सीन जो दवाई थी वो अल्बर्ट साबिन ने बनाई थी। अब प्यारे बच्चों, इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, WHO ने भी उसको प्रेरणा लिया था। इंपॉर्टेंट बात यह है इसके अंदर, बहुत एक छोटा सा देश है क्यूबा। क्यूबा ने 1986 के अंदर खुद के राष्ट्र को पोलियो मुक्त राष्ट्र घोषित कर दिया था। पोलियो मुक्त राष्ट्र घोषित कर दिया था कि उसके अंदर कोई भी पोलियो का मरीज नहीं है। तो प्यारे बच्चों, 1987-88 के अंदर WHO ने क्यूबा देश की प्रेरणा से, कौन से देश की प्रेरणा से, क्यूबा देश की प्रेरणा से WHO ने PPP पल्स पोलियो प्रोग्राम कह दो या क्या कह दो, अभियान कह दो। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है कि किस देश की प्रेरणा से PPP पल्स पोलियो प्रोग्राम की शुरुआत WHO ने की थी। तो वो देश कौन सा था, क्यूबा देश था। कौन सा देश था, क्यूबा देश था। प्यारे बच्चों, हमने क्या पढ़ा है अभी तक, मैं एक बार आप लोगों को दोबारा बताना चाहूंगा इस बात को कि हमने कवक के द्वारा होने वाले रोग पढ़े, प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाले रोग पढ़े, जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग पढ़े और विषाणु के द्वारा होने वाले रोग पढ़े। कम से कम 36 से 40 रोग हम पढ़ चुके हैं और भी पढ़ेंगे। लेकिन क्या बात इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन कैसे दिया जाएगा, तो आपको ये पता है कि कवक के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं, दाद खाज खुजली कवक के द्वारा होते हैं, काला आजार अमीबेजिस मलेरिया वगैरह रोग किसके द्वारा होते हैं, प्रोटोजोआ के द्वारा होते हैं। जीवाणु के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं, गोनेरिया, सुजाग, टीबी, प्लेग, ये किसके द्वारा होते हैं। इन सब की मैंने आपको ट्रिक बता दी थी तीनों की। विषाणु की ट्रिक मैंने आपको नहीं बताई। प्यारे बच्चों, विषाणु की यही ट्रिक है कि विषाणु के द्वारा जितने भी रोग होते हैं सारे के सारे खतरनाक रोग होते हैं। इसमें क्या होता है, इनका जो बचाव भी इस रोग का उपचार होता है। जैसे आप देख लीजिए, पीलिया, पोलियो, छोटी माता, बड़ी माता, खसरा, चिकनपॉक्स, एड्स, डेंगू, ये हर्पीज रोग सारे के सारे किसके द्वारा होते हैं, विषाणु के द्वारा होते हैं। प्यारे बच्चों, ये क्या थे, हमारे संक्रामक रोग थे। अब हम बात करना चाहेंगे आनुवांशिक रोगों की। कौन से रोगों की, आनुवांशिक रोगों की हम बात करना चाहेंगे। आनुवांशिक रोग, प्यारे बच्चों, एक बात आती है हमारी आनुवांशिक जेनेटिक्स डिजीज। तो ये आनुवांशिक क्या है, जेनेटिक्स। तो आपको पता है कि आनुवांशिकी के जो जनक है वो कौन है, ग्रेगर जोहन मेंडल। कौन है, ग्रेगर जोहन मेंडल आनुवांशिकी के पितामह कहा जाता है। आनुवांशिकी क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में यदि हम लक्षणों का अध्ययन उस विज्ञान के अंदर करें तो वो विज्ञान की शाखा आनुवांशिकी कहलाती, जेनेटिक्स कहलाती है। तो ये क्या होते हैं कि जो आनुवांशिक रोग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो जा रहे हैं वो रोग कौन से होते हैं, आनुवांशिक रोग होते हैं। जैसे प्यारे बच्चों, हीमोफीलिया रोग है। क्या है, हीमोफीलिया रोग है। क्या है, हीमोफीलिया रोग है। तो हीमोफीलिया रोग में क्या होता है कि जब भी उस व्यक्ति के चोट लग जाएगी, उसका जो रक्त का जो थक्का है वो एक बहुत लंबा उसका प्रोसेस होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। और ये जो रोग होता है ये क्या होता है, आनुवांशिक रोग होता है। आनुवांशिक रोग, ये जो हीमोफीलिया रोग है इस रोग को शाही रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, शाही रोग भी कहते हैं, रॉयल डिजीज कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये साहब सबसे पहले किसके हुआ था, महारानी विक्टोरिया के हुआ था। किसके हुआ था, महारानी विक्टोरिया के हुआ था, इसलिए इस रोग को क्या कहते हैं, शाही रोग होते हैं। आनुवांशिक रोगों की सबसे जो खास बात होती है वो क्या होती है, इस रोग की भाग जो हमेशा होती है स्त्रियां होती हैं, महिलाएं होती हैं, जबकि जो इससे ग्रसित जो व्यक्ति होते हैं वो क्या होते हैं, पुरुष होते हैं। क्या होते हैं, पुरुष होते हैं। दूसरा रोग है वर्णांधता।
वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस, जिसे आप कलर विजन कहते हैं, इस व्यक्ति को क्या होता है, लाल व हरे रंग में, लाल व हरे रंग में अंतर स्पष्ट नहीं हो पाता है। ये रोग क्या होता है प्यारे बच्चों, हमारा क्या होता है, वर्णांतर रोग होता है। तो ये क्या रोग होते हैं, जन्मजात रोग होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कंटिन्यू चलते रहते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कभी कभी रीड जो फर्स्ट लेवल का एग्जाम होता है उसमें पूछा गया है, टीका एवं टीकाकरण, टीका एवं टीकाकरण। तो प्यारे बच्चों क्या होता है, वैक्सीन एंड वैक्सीनेशन, वैक्सीन एंड वैक्सीनेशन, टीका एवं टीकाकरण। प्यारे बच्चों एक बात तो क्या है कि टीके का जो जनक है, खोज करता है, इसका जो टीकाकरण का जो पितामह है या टीके का खोज करता है वो है हमारा एडवर्ड जेनर। क्या है, एडवर्ड जेनर है। क्या है बच्चों, एडवर्ड जेनर। दूसरी बात, इसे जो टीका एवं टीका जो नामकरण दिया था, टीका एवं टीका नामकरण जो दिया था वो क्या है, लुईस पाश्चर है। क्या है, लुईस पाश्चर है। एग्जाम के अंदर सबसे बेहतरीन ट्रिक मेरी क्या है कि जब भी आपको कंफ्यूजन होता है तो किन्हीं दो ऑप्शंस पर होता है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि टीका एवं टीकाकरण का जनक कौन है, एडवर्ड जेनर, टीका एवं टीकाकरण नाम देने वाला कौन है, लुईस पाश्चर। और जब आपको लगे कि सर हमें इन दोनों में से किसी एक में कंफ्यूजन था कि हमारा टीकाकरण का जनक कौन है और उसका नाम करता है, तो ये पोसवाल सर की ट्रिक है, याद रखना, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। जब आपको लगे कि एडवर्ड जेनर और टीकाकरण में से एक खोज करता है और एक नाम करता है, तो क्या याद रखना है कि एडवर्ड जेनर में ए पहले आ रहा है। क्या आ रहा है, ए पहले आ रहा है। लुईस पाश्चर में हिंदी वर्णमाला में ले बाद में आता है, ए पहले आता है। इसके मतलब बच्चे का जन्म पहले होता है और नाम उसका बाद में रखा जाता है। ऐसा थोड़ी करते हम, मान लो किसी का नाम राहुल रख दिया और उधर से पिंकी हो गई, तो इसके मतलब वो तो सारा प्रोडक्ट ही चेंज हो गया। तो इस बात को ध्यान रखना है कि ए पहले आता है, इसके मतलब एडवर्ड जेनर टीकाकरण का क्या है, जनक है। लुईस पाश्चर ले बाद में आता है, और ले क्या है बच्चों, बाद वाला है, तो बाद में क्या रखा जाता है, नाम रखा जाता है। ऐसी बात नहीं कि लुईस पाश्चर ने टीके की खोज नहीं की, लुईस पाश्चर ने भी टीके की खोज की थी। रेबीज के जो टीका था, रेबीज का टीका था, इस रेबीज के टीके की भी खोज किसने की थी, लुईस पाश्चर ने की थी। किसने की थी, लुईस पाश्चर ने की थी। प्यारे बच्चों जब ये पूछा जाए कि एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले किस टीके की खोज की थी, तो आपका जो स्मॉल पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स है, जो आपका चिकन पॉक्स है, उस चिकन पॉक्स स्मॉल पॉक्स की जो सबसे पहले किसने खोज की थी, एडवर्ड जेनर ने की थी। तो सबसे पहले खोजा गया जो टीका था स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स था, जिसकी खोज किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने। लेकिन मेन बात आती है कि टीकाकरण का जो नाम दिया था वो किसने दिया था, लुईस पाश्चर ने दिया था। प्यारे बच्चों एग्जाम की दृष्टि से हमारे संक्रामक रोग बहुत इंपॉर्टेंट थे जो हमने पढ़ा था। इसमें कवक के द्वारा होने वाले रोग, जीवाणु के द्वारा, विषाणु के द्वारा और प्रोटोजोआ के द्वारा इंपॉर्टेंट जो रोग थे हमने सारे के सारे पढ़े। आनुवांशिक रोगों में हालांकि ऐसा होता है कि जब हमारे गुणसूत्र कम या ज़्यादा हो जाते हैं, तो टंडन सिंड्रोम, पटाव सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, इस प्रकार से कई रोग हो जाते हैं। तो जिनमें क्या होते हैं, जो बच्चे होते हैं वो बच्चे क्या होते हैं, या तो उनका होठ कटा फटा होगा, या उनके होठ बहुत ज़्यादा मोटे होंगे, या उनके जो अंग होते हैं वो बहुत ही क्या होते हैं, अल्प विकसित होते हैं। तो ऐसे रोग भी क्या होते हैं, आनुवांशिक रोगों की श्रेणी में आते हैं। दूसरी बात मैं बात करूंगा असंक्रामक रोगों की। असंक्रामक रोग प्यारे बच्चों वो होते हैं जो किसी पोषक तत्व की कमी के कारण होते हैं। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, पोषक तत्व पढ़ेंगे, विटामिन पढ़ेंगे, प्रोटीन पढ़ेंगे, उनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं वो रोग भी हम आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन एग्जाम की दृष्टि से ये रोग हैं, आपको पढ़ाए हैं, आप इनको पढ़ना, अच्छी तरह से पढ़ना। अगर आपको कोई डाउट है तो आपको पता है कि हमारी जो पाठ्य सामग्री वो मार्केट में उपलब्ध है, आपको मिल रही है वो, और आप लेते रहिए। इसकी जो पीडीएफ है वो हम आपको हमारे फेसबुक पेज से अपलोड कर देंगे। तो आप लोगों को जो भी कोई डाउट्स है आप हमें कमेंट्स में पूछें,
आप हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करें। और आप लोगों को इस बात को ध्यान रखना है, क्योंकि इस वीडियो को आप तक ही सीमित नहीं रखे, आप और भी जरूरतमंद विद्यार्थियों तक पहुंचाएं। उनको पता ही नहीं चलेगा कि क्लासेज भी चल रही हैं, तो आप ये भी एक देश के नागरिक होने का कर्तव्य निभा सकते हैं। ये हमारा जो मानव स्वास्थ्य, जो रोग और उपचार वाला जो टॉपिक है प्यारे बच्चों, इसी के साथ खत्म होता है। मैं इंजीनियर मुनीश पोसवाल, फैकल्टी ऑफ साइंस, आप सभी के उज्जवल भविष्य